दोस्तों, नेपाल का नाम आते ही सबसे पहले तीन चीजें हमारे दिमाग में आते हैं। पहला, यहाँ मौजूद माउंट एवरेस्ट। दूसरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और तीसरा, एक खूबसूरत नेपाली लड़के। अगर आप भी नेपाल को सिर्फ इन्हीं तीन चीजों से जानते हैं तो भाई बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम आपको नेपाल के बारे में कुछ ऐसी अनोखी और इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो को एक प्रश्न से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल में वीक ऑफ किस दिन होता है? अगर आप सोच रहे हैं संडे, तो अपने ख्याली पुलाव पे ब्रेक लगाइए, क्योंकि आज संडे को नहीं बल्कि ऑफिशियली सैटरडे को ऑफ होता है। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नेपाल का नक्शा है, लेकिन अगर आप इसे 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये नक्शा हूबहू पुर्तगाल के नक्शे की तरह ही दिखने लगेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल में नौजवान लड़कियों की पूजा क्यों की जाती है? अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, नेपाल में कन्या पूजा के नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पर इस त्योहार के लिए कुछ लड़कियों को चुना जाता है जिन्हें कुमारी और जीवित देवी माना जाता है। इन लड़कियों को माता दुर्गा का अवतार बताकर इनकी पूजा की जाती है। कुमारी के रूप में चुनी गई लड़कियों को रथों पे बैठाकर मंदिरों में ले जाया जाता है और हजारों भक्तों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब जरा दूसरा पहलू भी सुनिए। नेपाल में कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ की महिलाओं को पैसों के लिए बेच दिया जाता है और छोटी उम्र की लड़कियों की अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ शादी कर दी जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, नेपाल में कुछ समय पहले तक मुंडू घुमोट जनजाति के लोग रहते थे। ये जनजाति अपनी एक अजीबोगरीब प्रथा के लिए बदनाम थे और वो प्रथा थी पिता का अपनी ही बेटी से शादी करना। हालांकि अब इस जनजाति के लोगों को यहाँ से भगा दिया गया है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की मानसिकता को भी खराब करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल का झंडा दुनिया के बाकी देशों के झंडों से बिल्कुल अलग है? ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल के झंडे में सिर्फ 2 ही भुजाएं होती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल के लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही अरेंज मैरिज में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। यहाँ पर 90% लोग आज भी अरेंज मैरिज ही करते हैं। दोस्तों, नेपाल को माउंटेन्स का देश भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 यहीं पे हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। और खास बात तो यह है कि इन ऊंची ऊंची चोटियों में हिममानव भी रहते हैं, जिन्हें येटी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का दावा है कि उन्होंने कई बार नेपाल के इन ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में येटी को घूमते हुए देखा है और उनके पैरों के निशान भी देखे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार देता है, लेकिन इसे आज तक कभी कोई खोज नहीं पाया। इसके होने का एक सच्चा दावा न्यूजीलैंड के जाने माने पर्वतारोही एडमंड हिलरी भी करते हैं। ये भी हिममानव से काफी प्रभावित थे। आपको बता दें, ये दुनिया के पहले पर्वतारोही थे और इनका भी कहना था कि इन पहाड़ों पर येटी नाम का एक जीव रहता है, जो एक विशाल दानव है। ये एक विशालकाय बंदर और इंसान को मिलाकर बना है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, नेपाल का कोई भी युवा इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। वैसे इंडियन आर्मी से याद आया, नेपाल दुनिया में अपने गोरखा सैनिकों के लिए जाना जाता है। वही गोरखा सैनिक जिनका मूल सिद्धांत है, डरपोक होने से लाख बेहतर है मर जाना। भारत की आजादी के समय ब्रिटिश आर्मी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से इतना प्रभावित हुई कि वो अपने साथ बहुत सारे गोरखास को ब्रिटेन ले गए। आज ब्रिटिश आर्मी में इन गोरखास की संख्या 4000 है। यही नहीं, इनकी बहादुरी का भारत भी कायल है। तभी तो इस फोर्स की 7 रेजिमेंट और 40 बटालियन इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं और करीब 40,000 से ज्यादा गोरखास भारत की रक्षा करते हैं। दोस्तों, गोरखास केवल अपनी बहादुरी के लिए ही नहीं बल्कि अपने खास धारदार हथियार खुकरी के लिए भी मशहूर हैं। खुकरी एक धारदार चाकू है जो आज इनकी शान है, जिसे इस्तेमाल कर इन्होंने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में कई लाखों दुश्मनों को ढेर कर दिया था। गोरखास के बारे में कहा जाता है कि इस फौज का एक अकेला जवान दुश्मन के 50 सैनिकों के बराबर होता है, जो बंदूक और खुकरी के साथ साथ अपने बाजुओं को भी अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। दोस्तों, गोरखास के बारे में जानने के बाद अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर गोरखा शब्द निकला कहाँ से है? तो आपको बता दें, ये शब्द गुरु गोरखनाथ के नाम से निकला है, जो एक नेपाली संत हुआ करते थे। ये आज से करीब 1200 साल पहले जिंदा थे। इन्होंने अपने साथ के लोगों को गोरखा नाम दिया था और भविष्यवाणी की थी कि ये सभी लोग एक दिन पूरे विश्व में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध होंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोरखा की रियासत के सम्राट पृथ्वी नारायण शाह ही वो शख्स हैं जिन्होंने मूल रूप से इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच नेपाल को बसाया था। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू भले ही आज एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, लेकिन नेपाल के लोगों का कहना है कि आज से हजारों साल पहले प्राचीन समय में ये जगह एक झील हुआ करते थे, जहाँ पर सिर्फ कमल के फूल और जहरीले सांपों का बसेरा था। वहीं साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि काठमांडू कभी एक विशाल झील हुआ करते थे और इसका पानी बह जाने की वजह से काठमांडू की स्थापना हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जो पानी को सबसे ज्यादा कंजर्व करता है? एक रिपोर्ट के अनुसार अगर यहाँ पर मौजूद पानी का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये देश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करने वाला सबसे बड़ा देश बन सकता है। लेकिन अफसोस, नेपाल पर शासन करने वाले मंत्रियों को कभी ये बात समझ में ही नहीं आई और उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को 24 घंटों में से सिर्फ 12 घंटे ही बिजली मिलती है।
यही वजह है कि इस देश को अन्य देशों की तरह फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरियाज भी नसीब नहीं हुए हैं और बदनसीबी की ये मार यहाँ मौजूद 3 करोड़ नेपालियों पर आज भी पड़ रही है। दोस्तों आपको बता दें, नेपाल में करीब 55 लाख परिवार रहते हैं। इनमें से 95% परिवारों का पसंदीदा भोजन दाल भात है, यानी कि दाल चावल। नेपाली दाल भात को बहुत ही शौक से खाते हैं। उन्हें ये इतना पसंद होता है कि अगर आप उन्हें तीनों टाइम भी इसे खाने के लिए बोलेंगे तो वो तीनों टाइम भी इसे खुशी खुशी खा लेंगे। वैसे यहाँ की यंग जनरेशन ज्यादातर मोमोज को खाना पसंद करती है और उनके बीच सबसे प्रसिद्ध व्यंजन मोमोज ही है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तब नेपाल में भी अंग्रेजों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी उस पर कब्जा नहीं किया। तभी नेपाल आज अपने आप को एक खुशकिस्मत देश मानता है और किसी का भी गुलाम न होने की वजह से वो आज किसी भी तरह का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल विलुप्त हो रहे जानवरों का घर भी माना जाता है। बताया जाता है नेपाल के अंदर ही दुनिया का सबसे सुंदर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। इसके अलावा यहीं पर आपको एक सींग वाला गैंडा भी देखने को मिलता है। दोस्तों, दुनिया भर के देशों में जहां हाथ मिलाकर और गले मिलकर दूसरों का स्वागत किया जाता है, तो वहीं नेपाल में सिर्फ हाथ जोड़कर ही मेहमानों का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, एक समय था जब नेपाल अपने तंबाकू, चरस और गांजे के पौधों के लिए मशहूर था, लेकिन अब यहाँ पर चरस, तंबाकू खरीदना, बेचना और उपयोग में लेना पूरी तरह से बंद है। हालांकि अभी भी यहाँ पर मैरिजुआना यानी कि गांजा के पौधे आपको बगीचों, सड़कों किनारे, खाइयों और पहाड़ों पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप नेपाल को एक आखिरी हिंदू देश भी कह सकते हैं, जहां पर 81% से ज्यादा की आबादी हिंदुओं की है। तभी तो नेपाल अपने आप को 2008 से पहले तक एक हिंदू राष्ट्र मानता था, लेकिन अब नेपाल अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहता है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी कि नेपाल के ज्यादातर लोग अपने आप को अल्कोहल से दूर रखते हैं, लेकिन वहीं नेपाल में कुछ जनजातियां ऐसी भी रहती हैं जिनकी महिलाएं ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करती हैं। दोस्तों, नेपाल दुनिया के सबसे धार्मिक और सांस्कृतिक देशों में से एक है और इसकी राजधानी काठमांडू को तो संस्कृति का एक म्यूजियम भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ की नक्काशियां और कलाकृतियां देखकर आपको किसी प्राचीन जमाने के शहर की याद आ जाएगी। अब इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि नेपाल में कई ऐसी भव्य इमारतें हैं जिन्हें देखकर आपको खुद ही यह एहसास होगा कि आप टाइम ट्रैवल करके किसी प्राचीन समय के प्राचीन शहर में आ गए हैं। तभी तो काठमांडू की कई ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि बुद्धनाथ स्तूप, पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू दरबार स्क्वायर और मंकी टेम्पल जैसी कुल 7 भव्य इमारतों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल को एशिया का अमेज़न कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल में पक्षियों की कुल 915 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि दुनिया की पक्षियों की जनसंख्या का 9% के आसपास है। इसके अलावा यहाँ के घने जंगलों में कुछ बेहद ही दुर्लभ जानवर देखे जाते हैं, जो आपको सिर्फ नेपाल में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया का सबसे अजीबोगरीब रिकॉर्ड भी यहाँ के 2 लोगों के ही नाम है। यहाँ रहने वाले 2 व्यक्तियों ने 42 घंटे और 35 मिनट तक हाथ मिलाकर सबसे ज्यादा देर तक हाथ मिलाने का ये अजीबोगरीब रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दोस्तों, ये तो हो गई नेपाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे छोटे इंसान के होने का रिकॉर्ड भी नेपाल के ही नाम है। इनका नाम है चंद्र बहादुर डांगे, जो कि दुनिया के सबसे छोटे इंसान हैं। हालांकि 75 साल की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी भी ये रिकॉर्ड इनके नाम है। इनकी हाइट सिर्फ 55 सेंटीमीटर थे। तो दोस्तों, ये है नेपाल देश के ऊपर हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करते हैं नेपाल के ये रोचक तथ्य आपको पसंद आए होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।